सो हाय, माय नेम इज़ कपीश। आपको मैं बताऊंगा कि अब आप स्ट्रक्चर का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सपोज करिए यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, ओके, इस टाइप की, और हमें यहाँ पे पैनल लगाना है। तो अब पैनल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप फिल फेस करते हो तो फिल फेस में इस तरीके से लग जाएगा। ओके, तो हमको इस तरीके से पैनल नहीं लगाना है ऑटोमेटिक मोड में, हमको अपने हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले आप ये जैसे ही आप बिल्डिंग खड़ा करोगे यूजिंग द मॉडल टूल, फ्लैट रूफ, और आप ये सारी सेटिंग्स दे दोगे, पैराफिट और ये सब, तो ये बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ऐसी बन जाएगी। उसको बनाने के बाद आपको ये जो मम्टी है वो भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं बनाना है, आपको इससे ही बनाना है, फ्लैट रूफ से। और इसे आपको इग्नोर कर देना है क्योंकि आपको इसके ऊपर से मॉड्यूल लगाना है ना, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी आपको इसको इग्नोर करना है और यहाँ पे आपको बेस हाइट दे देनी है, सेम इसके लिए भी। ठीक है, ये लगाने के बाद आप यहाँ से ऐड टेबल कर सकते हो। ऐड टेबल करने के बाद आप मॉड्यूल का ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको वारी का लेना है 540, वो आप सेलेक्ट कर लिए। ओके, यहाँ पे हमने वारी का 540 इसको डिफ़ॉल्ट बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप प्लेस कर सकते हो जैसे आपको प्लेस करना है। अब सपोज करिए मुझे यहाँ पे 3 और 9 और लैंडस्केप 9x3 में मेरे को लगाना है, और मुझे लगाना है इस डायरेक्शन में। ओके, तो मैंने एजीमुथ चूज़ कर लिया उस हिसाब से। अभी देखिए, अगर ये रूफ के एंड में टच होगा या वो सेटबैक को टेस्ट होगा टच, तो आपका स्ट्रक्चर का लेग विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी ओरिएंटेशन चेंज करें उसमें आप ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर करिए। तो यहाँ पे अभी 6 कर लेते हैं, 6 ऑप्टिमल है, और यहाँ पे हम और बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने इसको पोर्ट्रेट मोड कर दिया है। ओके, तो अभी ये 6x5 में मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये भी थोड़ा टेढ़ा है बिल्डिंग, तो उस हिसाब से आप इस तरीके से भी आप लगा सकते थे अगर आपको लगाना है तो। ओके, तो अभी जैसे मेरे को यहाँ पे 4 इस तरीके से मेरे को लगाना है, मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूँ। ओके, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 5। ये इस तरीके से मैं लगा सकता हूँ। इसमें एक और रो में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इसको ये 6 हो जाएगा। ओके, तो ये 6 होने के बाद यहाँ पे मैं इसे 8 भी कर सकता हूँ। सपोज करिए यहाँ तक लगाना है मम्टी को पूरा, ताकि ऐसे करके अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ हमने नहीं देखी है, क्योंकि इसका भी हाइट है, मम्टी का भी हाइट है, तो ये जो माउंट हाइट होता है पैनल का, वो हमेशा फ्रंट लेग का हाइट होता है स्ट्रक्चर का। तो इसको मेरे को 6 मीटर तक मिनिमम रखना पड़ेगा। ये 4 मीटर का मम्टी है और 1.2 मीटर का क्या है, पानी टंकी जो सिलेंडर शेप का है। ये देखो, जैसे ही मैं इसे अपडेट किया ये उसके ऊपर से ऐसे लग गया। तो अभी ये कौन सा डायरेक्शन में लगा है देखो, ये अभी लगा है आपका साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ ईस्ट में फिजिबल है, और सबसे अच्छा आपका जनरेशन भी यहाँ पे आ सकता है। अगर आपको साउथ ईस्ट में नहीं लगाना है तो आप साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो। अब उसको मैं आपको अलग ओरिएंटेशन से दिखाता हूँ। अभी सपोज आपको अगर ऐड टेबल करना है साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो इसको मैं 2x2 ले लेता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से करना है यहाँ पे, अब इस बार साउथ वेस्ट ले लेते हैं, तो साउथ वेस्ट में किस तरीके से लगेगा, इसका भी हाइट में 6 मीटर रख देता हूँ। यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ, ये एक मैंने लगाया, तो ये इस तरीके से साउथ वेस्ट में, मतलब इस तरीके से लगेगा। अब आपको लेग का हाइट या स्पेसिंग वगैरह जो एडजस्ट करनी है वो आप इजीली कर सकते हो कैसे भी। ओके, अब जैसे यहाँ पे इस लेग का हाइट कितना है, जो पहले आगे सामने वाले लेग का हाइट मैंने आपको कितना बोला था, मैंने माउंट हाइट कितना रखा है इसमें, 6 मीटर रखा है, मतलब वो सामने वाले जो लेग का हाइट है वो 6 मीटर है। ठीक है, अब आपको इसका और इसके बीच का स्पेस वगैरह देखना है एंड ऑल दैट, ये जो है वो आप ऐसे भी देख सकते हो। डायमेंशन टूल है, डायमेंशन टूल से आप ये ऐसे देख सकते हो कि ये कितना है। सेम डायमेंशन टूल से आप ये भी देख सकते हो कि ये कितना है। ठीक है, अब फ्रंट लेग का हाइट ये जेड एक्सिस से पता चलता है, जो जो बैक लेग का हाइट है ना, ये जो जेड एक्सिस अभी 0 है। अभी ये बिल्डिंग का हाइट मैंने कितना लिया है, 8 मीटर। तो जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ लेके जा रहा हूँ, जेड कितना बता रहा है, जेड पे ध्यान दीजिए 8। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट लेग अब ऊपर आ गया उसके, तो 6 मीटर का आपको बोला फ्रंट लेग है, उसमें ऐड हो गया वो, या उसमें जुड़ गया, तो कितना 8 + 6 14 हो गया। बैक लेग का हाइट चाहिए तो यहाँ माउस ले जाइए, तो जेड का कितना है 15.5, तो कितना हो गया 7.5 मीटर हो गया बैक लेग का हाइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कहीं का कुछ भी डिस्टेंस करना है, आप डायमेंशन टूल लो और कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप रखोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा।
अभी होता क्या है, इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इसको मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, ओके, और इस रूफ में आपको एक बार और करके कुछ दिखाता हूँ। अब सपोज करिए कि यहाँ से एक जोड़ा जोड़ा रूफ है ये, ओके, ये मैं और एक रूफ बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ 8 मीटर, इसको मैं 8 मीटर्स ले लेता हूँ, सिमिलर उसके जितना ही, और पैरापिट 1.2, ठीक है, इस तरीके से मैं ले लिया, ठीक है, जोड़ा जोड़ा है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें मैं फिल फेस करता हूँ। तो फिल फेस जब मैं करूँगा तो देखो हमेशा ट्रू साउथ में लगता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो एजीमुथ को इस तरीके से, और इसको इस डायरेक्शन में सपोज हम मेरे को लगाना है, साउथ वेस्ट में लगाना है। तो ये जो साउथ वेस्ट में मैं लगा तो दिया इस डायरेक्शन में, बट ये स्पेसिंग क्या है ये सब, ओके। तो स्पेसिंग कैसे आती है, स्पेसिंग यहाँ से आती है, ये जो रो स्पेसिंग 1.8 है ना, इसमें देखो रेड कलर का दिखा रहा है बॉटम राइट में, रेड कलर का दिखा रहा है ऑटो मोड में, और ये जो 1.8 है मीटर वो ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1.827, जो कि ऑटो में लिया हुआ है। इसको आपको मैनुअल करना है, मैनुअल करके इसको 1.2 कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। ये देखो, ये आप कितना हो गया, ये हो गया आपका 1.2, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको और कोई स्पेस कम करना है तो आप टेबल स्पेस में भी आप कम कर सकते हो, टेबल स्पेसिंग, और जो ये वर्टिकल मॉड्यूल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल स्पेसिंग, इसका मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है यशस्वी मैडम को, तो उसमें आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसको मैं 0.3 करके देखता हूँ टेबल स्पेसिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके बीच का स्पेस 0.3 हो गया। तो ये इस तरीके से आप ये सब चेंजेस कर सकते हो। वर्टिकल मॉड्यूल अगर आपको चेंज करना है स्पेसिंग, इसको 0.3 करना है, तो ये करके देखते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में है ना, लैंडस्केप मोड में होता तो वो चेंज हो जाता। अभी हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल करके देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल में भी क्योंकि कोई भी दो मॉड्यूल का अरे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मॉड्यूल स्पेसिंग से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, ओके। सो इसका जो और इसको आप डॉक्यूमेंट से भी समझ सकते हैं एग्जैक्टली क्या स्पेसिंग रहता है, बट जो रो स्पेसिंग रहता है वो आपको बता दिया, ये रो स्पेसिंग है और ये है टेबल स्पेसिंग, एक टेबल के बीच का स्पेस। टेबल जो रहता है उसको एक मॉड्यूल को टेबल बोलते हैं, और ये जो सब अरे है, सब अरे पूरे ग्रुप को बोलते हैं, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आती है, और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो, मॉड्यूल का ब्रांड एंड ऑल दैट, ओके। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको कुछ करना है। अब इसमें जैसे मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया इस टाइप से, अब होता क्या है यहाँ पे सपोज मेरे को और एक पैनल डालना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे डालना है, ओके, बट मेरे को इससे ऊंचा ऊंचा भी नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे और एक पैनल का सेट ऐड कर सकते हो ऐड टेबल की मदद से, ओके। अब सपोज करिए ये जो है अगर इसका एजीमुथ कुछ अलग रहता, इसको मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने अलग डायरेक्शन से लगाया। तो इसको एक काम करते हैं, मैं फिल फेस की मदद से ही लगाता हूँ। सपोज करिए 4x4 का ओरिएंटेशन रखना है साउथ वेस्ट में, ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ 6 मीटर हाइट और फिल फेस कर देता हूँ। देखो ये लग गया ना, ऑटोमेटिक लगा ये। अब यहाँ पे मैंने एक रो तो बना दिया है, अब सपोज करिए मेरे को और एक रो बनाना है ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके, तो मेरे को इसका हाइट चाहिए रहेगा, इसका हाइट मैंने दिया है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर दिया है, अब 6 मीटर इसका बैक लेग का हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग को डायरेक्टली ऐसा नहीं पता चलता है, तो कैसे आप पता कर सकते हो, आप ऐड टेबल यूज़ करो यहाँ पे जाके, और यहाँ पे आप 4x4 ऐड करो, ठीक है, यहाँ पे 4x4 का टेबल ऐड करो, ये सेम आप एजीमुथ यही वाला लो, ठीक है। और अभी आप कुछ मत करो, आप सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे इसे ऐड कर दो, ठीक है, 1 मीटर पे आप 1 मीटर पे इसे ऐड कर दो, और देखो अभी 1 मीटर ये है, तो ये कितना है बैक लेग का हाइट, जेड पे देखो 2.1 है ना। तो इसको मेरे को बढ़ाना है, इसको मेरे को 16 तक ले जाना है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है, 5 करके अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखो ये हो गया 15, जेड एक्सिस आप देखो ध्यान दो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। ये देखो ये अभी उठा है, मेरे को क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है, तो वही मैं अभी करने के प्रोसेस में हूँ। तो अभी ये देखिए ये कितना हाइट था इसका, ये जो मैंने रूफ बनाया है इसका हाइट है 8 मीटर, है ना।
ये जो रूफ है इसका 8 मीटर हाइट है। तो इसको मैं देखूंगा, अभी मैं यहाँ जो फ्रंट लेग का हाइट देख लिया वो कितना है 13 मीटर, मतलब ये 5 मीटर है ना। इसको मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3 मीटर पे देखते हैं कितना आ रहा है। ये 3 मीटर हो गया और ये कितना हो गया 6 मीटर हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जेड पे आप ध्यान दीजिए, जेड 14 है, जेड जेड लिखा हुआ है 14 -8, तो ये एग्जैक्टली बैक लेग का हाइट हो गया 6 मीटर। तो अब इसके साथ मैच हो गया ये, यही हमको चाहिए था कि भाई उसका शेडो भी नहीं है और मैच भी हो जाए। इसको आप और थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो, बट हमको इस टाइप का हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कितने लेग आने हैं फाउंडेशन का, ये कितना है, इसके बीच का हाइट वो डिस्टेंस कितना है, वो आप एग्जैक्टली आप मेजर तो नहीं कर सकते, बट अगर आपको करना ही है ऐसे तो आप ये डायमेंशन टूल से आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि लेग यहीं पे रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, उसमें फाउंडेशन आप कितना बनाते हो एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है और इसका कैलकुलेशंस भी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, बट आप इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, इसको इग्नोर करके, और आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या आप कर सकते हो। आपको इसका बीच का डिस्टेंस चाहिए अगर, तो आप ये डिस्टेंस भी क्रिएट देख सकते हो, जूम करना पड़ेगा एग्जैक्टली तो इस टाइप से। और इसका तो आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल स्पेसिंग है ये, और वर्टिकल मॉड्यूल स्पेसिंग, फिर रो स्पेसिंग और टेबल स्पेसिंग, ये सब चीज़ का एक मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, आप उससे समझ सकते हो कि वो आप चेंज करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ये सब मोस्टली फिल फेस या उसके ये ऑटोमेटिक मोड में होता है। अगर आप ऑटोमेटिक मोड में नहीं जाओगे तो यहाँ से ऐड टेबल से बहुत इजीली आप ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लैरिफाई हुआ होगा, और कुछ डाउट रहेगा सजेशंस में तो आप भेज सकते हो।